अभी हमारे साथ हैं चतरा जिले के गिद्धौर गांव के विश्वजीत भाई, जिन्होंने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी में सफलता प्राप्त की है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि गांव से निकलकर आज इन्होंने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो आइए हम सब उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इस सफलता तक पहुंचने के लिए इन्होंने कैसी रणनीति अपनाई, किन चुनौतियों का सामना किया और किस तरह निरंतर मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको विश्वजीत भाई जी। थैंक यू कपिल भाई। जेपीएससी में दूसरी बार प्रयास कर सफलता हासिल करना वाकई गर्व की बात है। इस उपलब्धि के बारे में आपकी भावनाएं क्या है, आप किस तरह इस सफलता को देख रहे हैं? देखिए, आप बोले कि दूसरी बार इस एग्ज़ाम को देने के बाद सफलता मिली, तो मैं कहना चाहूँगा कि सफलता तक पहुँचने के लिए कभी कभी असफल भी होना मतलब लोग होते हैं, तो असफलता सफलता का कहीं ना कहीं एक पार्ट होता है। तो उस असफलता से घबराना नहीं चाहिए और हमें फिर से उठ करके मेहनत कर करके उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका प्रोसेस का पार्ट होता है सफलता, उससे घबराने की बात कोई नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि लोग एक बार असफल हो जाने के बाद दूसरी बार तैयारी करना छोड़ देते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन तैयारी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार जब आप सिर्फ एक नंबर से बाहर रह गए थे, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था और आपने हिम्मत कैसे जुटाई कि दूसरी बार फिर से पूरी ताकत से तैयारी करें? क्योंकि वही बात हो जाता है कि जब लोग बाहर हो जाते हैं तो फिर तैयारी नहीं कर पाते हैं और घर वाले भी फिर लगता है कि पता नहीं इतना खर्चा हो रहा है, समाज से भी टेंशन होता है। तो कैसे फिर आप हिम्मत जुटाए और फिर से तैयारी में जुटे? क्योंकि मेरा सपना था सिविल सर्वेंट बनने का, तो अगर सपना पूरा करना है तो असफलता एक बार मिले दो बार मिले वो तो उसको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना ही है। ये पिछले बार मेरा 1 मार्क्स से जब बाहर हो गए तो दुख तो होता ही है, मतलब लास्ट स्टेज मतलब इंटरव्यू तक जा पहुंचने के बाद बाहर होना और फिर से आप जीरो से शुरू करना पड़ेगा आपको, तो बहुत बड़ी दुख की बात था। पूरा परिवार दुखी था उस समय, लेकिन वही इमोशन और वही दुख को देख करके मैंने ये ठाना कि फिर से मैं ऐसा मतलब मेहनत करूँगा। और आज रो रहे हैं तो आज दुख के कारण रो रहे हैं, और नेक्स्ट टाइम में हम जो सफलता मिलेगा उस सफलता को पा करके रोएंगे। तो ऐसा हुआ भी मेरे साथ और इसी तरह करके आगे बढ़े फिर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, आपकी पढ़ाई और तैयारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी और किन किन चरणों से गुजरकर आप यहाँ तक पहुँचे? मेरी पढ़ाई गांव के ही छोटे से उसमें प्राइवेट स्कूल था, वहाँ से 7वीं क्लास तक हुई। उसके बाद गिद्धौर हाई स्कूल जो सरकारी विद्यालय है वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन पास किया। अच्छा। और गांव एरिया था, उसमें इंटरनेट का ज़माना भी नहीं था, तो उतना कुछ जानकारी यहाँ हम लोग को अवेयरनेस नहीं था। मेरे गांव में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर के बारे में ही लोग जानते थे, बाकी क्या होता है सिविल सर्वेंट अधिकारी कैसे बनते हैं सब कुछ जानकारी नहीं था। तो मेरा बचपन का ड्रीम सपना तो नहीं है, लेकिन ये था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो जब यहाँ से हम हजारीबाग पढ़ने के लिए गए वहाँ, तो सिविल सर्वेंट के बारे में जाना कि अच्छा ये भी होता है, ऐसे अधिकारी बनते हैं। वहाँ जा कर के मैं अपना ड्रीम बनाया कि मैं सिविल सर्वेंट एक दिन बनूँगा, और उसके बाद इंटर पास करने के बाद मैं इस दिशा में अपना तैयारी शुरू किया। दूसरी बार की तैयारी में आपने क्या बदलाव किए जिससे आपको सफलता मिली? क्योंकि पहली बार में तो ऐसा हो गया 1 नंबर से बाहर, तो आप किस तरह का रणनीति बनाए जो आपको मदद मिला दूसरी बार सफलता हासिल करने में? दूसरी बार मैंने ये किया कि जो मेरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस था, क्वेश्चन आंसर लिखने का, वो आंसर का प्रैक्टिस मतलब कंटेंट बढ़ाया और उसमें डायग्राम, केस स्टडीज वगैरह डाल करके मैं आंसर को और बहुत कम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव बनाने का काम किया। अच्छा, इस लंबे सफ़र में सबसे बड़ी कठिनाइयाँ क्या थी जो आपने उनका सामना कैसे किया? क्या क्या आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता होगा, और ऐसा आप जैसा बातचीत के में बताए थे कि आपका हेल्थ भी ख़राब हो गया था, तो इन सब चीज़ों से आप कैसे बाहर निकले और कैसे आप फिर क्या किया आगे का? ये मेरे तैयारी और संघर्ष में अगर इतना लंबा समय लगा तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि घर का फाइनेंशियल स्थिति भी एक जैसा नहीं रहा, कभी ठीक रहा कभी गड़बड़ाते भी रहा। तो सबसे मेरे इस संघर्ष जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आया ही आया, लेकिन उस फाइनेंशियल स्थिति ख़राब होने के बावजूद भी चूँकि मेरे पास तो जो तैयारी था उसी तैयारी को हम अपना एक हथियार बनाएं
और उसी के माध्यम से फिर जब बाद में इंटरनेट का ज़माना आ गया तो बहुत सारे मटेरियल ऑनलाइन मिलने लगे, कुछ कुछ फ्री कंटेंट भी मिलते थे, या फिर कभी होता था कि एक दो तीन दोस्त मिल करके, पैसा नहीं है तो दो तीन दोस्त मिल करके उस मटेरियल को खरीदते थे। उस तरह से पढ़ करके जो फाइनेंशियल कमी था उसको हम दूर किए और अपनी तैयारी को जारी रखें। और जो हेल्थ से संबंधित जो भी समस्या था उसके लिए मैं आर्ट और लिविंग से जुड़ा, और वहाँ से मुझे योग और ध्यान के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली। और योग ध्यान का प्रैक्टिस हम लगभग 5-6 साल से रेगुलर कर रहे हैं, जिससे ना मुझे सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य रहने के लिए मतलब अच्छा रहता है, वो मेंटल टफनेस और मेमोरी पावर भी बढ़ाता है। तो बहुत योग ध्यान से हमको फायदा मिला। आपकी सफलता के पीछे किन लोगों का विशेष योगदान रहा? परिवार, गुरुजन या मित्र, किनका योगदान रहा? सबसे महत्वपूर्ण तो माँ बाप परिवार तो होता ही है। वो एक जड़ की तरह काम करते हैं, तभी पौधा जो होता है ना वो मतलब बड़े बड़े तूफान को सह लेता है। तो माता पिता तो था ही, उसके अलावा गुरु का मार्गदर्शन, दोस्तों का मतलब इमोशनल फिजिकल सपोर्ट सहयोग मिला, और सबका सपोर्ट मिला मुझे। और इसलिए मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे दोस्त भी अच्छे मिले जो हमेशा से मतलब मुझे हर तरह से सपोर्ट करते रहे। और हमें तो ये पता है कि आप एक सच्चे पर्यावरण प्रेमी भी हैं, जैसा कि आपका हमेशा देखते भी आए पोस्ट में भी कि आप बहुत पेड़ पौधे भी लगाते हैं। तो पेड़ पौधे और हरियाली से आपका लगाव कब से है, और गांव में इसके लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं पर्यावरण के प्रति? देखिए, बोला जाता है ना कि पर्यावरण है तभी हम लोग हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं, पर्यावरण अगर नहीं रहेगा तो मानव अस्तित्व ही पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा जानकारी बचपन से ही था। तो जैसे हम किसान परिवार से हैं, अगर समय पे बारिश नहीं हो रहा, सूखा हो रहा है, तो मुझे चिंता होती थी कि इस बार बारिश नहीं हुआ, खेती नहीं होगा तो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो वहाँ का जो पैसा आएगा मुझे कहाँ से आएगा। ये हमेशा मेरे दिमाग में चलते रहता था। तो इसलिए मैं भी और थोड़ा पर्यावरण की ओर झुका, नहीं पर्यावरण के लिए कुछ काम करना है। पेड़ पौधे की जो कटाई हो रही है ना, उसके लिए काम करना। तो सभी दोस्त लोग मिल करके हम लोग 2017-18 में एक मुहिम भी चलाए, गो ग्रीन इंडिया। वहाँ से लोगों के जागरूकता भी फैलाए गांव में कि पेड़ पौधे का महत्वपूर्ण क्या है नहीं है। और वहाँ से लगातार फिर पर्यावरण की दिशा में पेड़ लगा रहे हैं और काम कर रहे हैं। बहुत लोग जागरूक भी हो गए हैं। आपने तो देखा साल मतलब कुछ न कुछ पेड़ लगता है। आप तो दिखाए भी कि इधर ये सब पौधे लगे हुए हैं, ये सब आप लोग का सहयोग से ही, मतलब योगदान से ही लग पाया है। इधर बहुत सारे इधर पौधे आप लोग लगाए हैं, ये सब बड़े भी हो गए हैं अब। तो इसके लिए पर्यावरण के प्रति आप इतना ध्यान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। अच्छा, आने वाले समय में आप प्रशासनिक सेवा में रहते हुए समाज और पर्यावरण दोनों के लिए किस तरह काम करना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन में आने के बाद है कि जैसे वहाँ से क्या हुआ कि मुझे तो समय थोड़ा कम मिलेगा प्रशासनिक कामों से, लेकिन चूंकि अगर हम चाहें, मेरी इच्छा शक्ति अगर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं मुझे समाज के लिए कुछ करना है और पर्यावरण की दिशा में जो मेरा काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ाना है, तो समय निकाल करके यहाँ आराम से कर सकते हैं। और वहाँ प्रशासन में आने के बाद है कि कुछ सिस्टम से भी हम कुछ सहयोग ले सकते हैं। पर्यावरण की दिशा में अगर कुछ काम करवाना है, कुछ सहयोग करवाना है, तो सहयोग लेकर के और भी बड़ा कुछ काम कर सकते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अंत में लास्ट आपसे यही पूछना चाहते हैं कि गांव के युवाओं और तैयारी कर रहे छात्रों को जो कभी हार मान लेते हैं, आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? उनको यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि आप अपने आप में सेल्फ बिलीफ रखिए। लोग कहते हैं ना कि भगवान की जो पूजा नहीं करता वो नास्तिक होता है। हम कहते हैं कि अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप नास्तिक हैं। तो सेल्फ बिलीफ होना ज़रूरी है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और आपको खुद विश्वास नहीं है कि मुझे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन रहता है आपका सेल्फ बिलीफ, वो आपको हमेशा मोटिवेट करके रखेगा। तो वो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए अपने आप पर कि हम खुद पे विश्वास किया, मेहनत कर रहे हैं, मुझे सफलता मिलेगी। दूसरा बात है कि अच्छे मार्गदर्शन गाइडेंस लेकर के ही कुछ काम करना चाहिए। उससे क्या होता है कि ज़्यादा भटकेंगे नहीं और निरंतर प्रयास करना चाहिए। असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता का पार्ट होता है। असफल हो रहे हैं तो ये लगता है ना कि नहीं लगता कुछ में आपकी थोड़ा मोड़ा कुछ कमी है। हो सकता है प्रकृति आपसे चाह रही हो कि आप और मजबूत हों, उसके बाद
आगे बढ़ें। तो उससे असफलता से घबराना नहीं है। आप ईमानदारी से लगातार अनुशासित होकर के मेहनत करें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। असफलता मिलना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सफलता के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। आप कोशिश और मेहनत पे काम कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फिर से, आप इतना कपिल भाई कीमती समय निकाल कर और लोगों को इतना अच्छी बात बताएं, तैयारी कर रहे हैं युवाओं को। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।